चलो जी, आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमराइजेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? आपने बायो के अंदर, अगर आप इवन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई प्रोटीन्स जो है, 9th मैट्रिक में तो पढ़ा ही होगा सबने कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से बनता है। अमाइनो एसिड आपके पास क्या है? मोनोमर है। अमाइनो एसिड के मिलने से एक लंबी चेन बनती है, वो पॉलीमर होता है, उसका नाम प्रोटीन है। पॉलीमराइजेशन कुछ भी नहीं है भाई। इस तरीके से छोटे छोटे समझ लीजिए एक बॉल्स हैं, उनको आपने छोटे छोटे बीड्स हैं, बॉल्स हैं, उनको आपने एक चेन के अंदर डाल दिया है। अब वो जो एक आपके पास इतनी बड़ी चेन बन गई है, मोतियों की माला बन गई है, ठीक है, उस चेन को आप पॉलीमर कहते हो। ठीक है, तो ये जो सिंगल यूनिट है ये मोनोमर है, और ये जो पूरी चेन बनी है आपके पास ये पॉलीमर है। ठीक हो गया। तो मोनोमर के जुड़ने से जो आपके पास पॉलीमर बनता है, ये प्रोसेस आपका पॉलीमराइजेशन कहलाया जाता है। बायो के अंदर ये आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर हर बायोमोलिक्यूल के बारे में सीखने को मिलता है कि जब प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, वाटर के रिमूव होने से होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का भी मोनोमर होता है। खैर बायो नहीं पढ़नी हमें, लेकिन जस्ट थोड़ा सा वो भी सिंपल ही है टॉपिक। तो जैसे समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट है तो न्यूक्लिक एसिड है, उसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स होता है। लिपिड है, उसका मोनोमर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरकनेक्टेड ही हैं। पॉलीमराइजेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। खैर पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए मोनोमर्स जो हैं आपके वो कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एक होता है नेचुरल पॉलीमर्स, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल वही जो आपको नेचर से मिलता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है, सिंथेटिक वो जो आप मैन मेड होता है, प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं, वो भी पॉलीमर ही है। पीवीसी पाइप जो होता है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पानी के काम के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से आपके पास एक पॉलीमर बना जिसे आप पीवीसी बोलते हो। ठीक है, हमारे पास जितने भी फाइबर्स होते हैं, लिनन वगैरह, वो सब पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन कैसे होती है? पॉलीमराइजेशन आपके पास जो है, अच्छा आपको याद है हमने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम की जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो वहाँ पे हमारे पास पहला हमारे पास जो कंपोनेंट मिला था वो पेट्रोकेमिकल्स थे। और वहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन किया था कि पेट्रोकेमिकल्स की पॉलीमराइजेशन करने से आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का वैसे खुद कोई यूज़ नहीं है। और इसी तरीके से जब पेट्रोकेमिकल्स के अंदर एक आपको इथीन मिल रहा था, इथीन की पॉलीमराइजेशन करने यानी कि इथीन प्लस इथीन प्लस इथीन प्लस, इस तरीके से बहुत लंबी चेन इथीन की बना तो आपको पास पॉली इथीन मिल जाएगा, यानी कि जो शॉपर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक शॉपर्स, जबकि वो नहीं करनी चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, तो उन्हें डिकम्पोज होने में बहुत सारा वक्त लग जाता है। खैर इसीलिए ट्राई टू यूज़ क्लॉथ बैग्स जब भी आप ग्रॉसरी वगैरह करें। खैर हमारे पास यहाँ पे तो मैं आपको वही याद दिला रही थी, पेट्रोकेमिकल्स की भी हम पॉलीमराइजेशन कर रहे थे ताकि हमें कोई यूज़फुल पॉलीमर्स मिल जाएं। पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन बायो के अंदर हम जितना भी पढ़ते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, वो दूसरा वाला होता है। और एक होता है कंडेंसेशन, हम पढ़ते हैं बायो के अंदर, जितने भी बॉन्ड्स अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड के दरमियान में बन रहा है तो वो कंडेंसेशन होता है। खैर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके, अभी क्या चीज़ है?
एडिशन पॉलीमराइजेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल मोनोमर्स को ऐड करते हो पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है, और ऐसे मोनोमर्स आप लेते हो जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप उन डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर मोनोमर्स को आपस में जोड़ते हो। कैसे? मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ इसकी डेफिनेशन कि भाई मोनोमर्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, टू फॉर्म पॉलीमर्स। कैसे? आपके पास डबल बॉन्ड को तोड़ के, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के, या फिर पाई बॉन्ड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इसे कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। अभी मैंने आपको बताया पॉलीथीन में क्या होता है, हम लोग इथीन जो होता है हमारे पास, इथीन का फॉर्मूला आपको याद होगा H4, ऐसा ही है, C2H4 यही फॉर्मूला होता है, प्लस C2H4 प्लस n नंबर। अब हमें नहीं पता, मैं पूरा थोड़ी लिखूंगी, ठीक है। इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इथीन, बहुत सारे इथीन के मॉलिक, मैंने यहाँ पे n लिखा है, यानी कि कितने भी, हमें नहीं पता कितने भी नंबर ऑफ मोनोमर्स को वो लोग ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। इसका आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये डबल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान में और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। तो ये बन गया आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर। इसकी करते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन, और जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है पॉलीथीन। अब होता क्या है, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड टूटता है और बेसिकली ये कार्बन्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स उतने ही रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देखो 2 मॉलिक्यूल्स, हम लोग 2 इथीन को जोड़ रहे हैं, दो मोनोमर्स वाला पॉलीमर बना रहे हैं, समझ लो भी के लिए, फॉर मेकिंग इट मोर ईजी मैंने सिर्फ 2 इथीन लिया। खैर हमें क्या करना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर अब ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ही एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। ओके, अब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप देखो ये इस तरीके से आपके पास चेन बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर हमने चेंज नहीं किया, जस्ट हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया और ये आपके पास बन गया क्या, पॉलीथीन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इथीन हमें नहीं पता कितने, तो मैंने यहाँ पे n मेंशन कर दिया, ये हमारे पास पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आप देख रहे हो कि चलो ये कार्बन का तो वैलेंसी पूरी हो गई, ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन का क्या कसूर है, मतलब ये कहाँ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना n नंबर ऑफ इथीन्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, अब सारे तो हम नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हम लोग मेंशन, यहाँ पे भी एक्चुअली में कार्बन ही आ रहा होता है, ओके। तो ये हमारे पास पॉलीथीन इस तरीके से बनता है, इसको कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो समझ आ गया पॉलीमराइजेशन क्या होती है, कि मोनोमर्स का मिलकर पॉलीमर बनाना, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। 2 टाइप्स हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि मोनोमर्स जुड़ते हैं, पाई बॉन्ड टूटता है और कंबाइन होता है। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन का बनना। क्लियर। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हाँ, वही रह गया है हमारा अब।